सेवा करता है वो आदमी प्रेम करेगा जरूर, बिना प्रेम की सेवा होती नहीं है। सेवा हमेशा निष्काम होती है, और सेवा के बदले में अगर कोई चाहता है तो वो सेवा नहीं है, वो तो एक नौकरी है, लेन देन का कारोबार है, व्यवहार है। नहीं, सेवक सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता। लेकिन आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सेवा क्या है और सेवा से हमें किस तरह का फल मिलता है। अगर हम किसी उद्देश्य से सेवा करते हैं तो वह सेवा नहीं होती, बल्कि वह लोभ लालच होता है। अगर हमें सेवा करनी है तो सेवा में बिना मतलब के, बिना लोभ के करनी चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान के जीवन में कष्ट, बुराइयाँ और दुख सब कुछ आता है। जो इंसान में झेल लेता है वह इंसान सर्व को प्राप्त करता है, और जो उनको नहीं झेल पाता उस इंसान का जीवन जीरो हो जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक व्यक्ति का अपने जीवन में क्या क्या कर्तव्य होता है, और वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन को सुधार सकता है और किस तरह जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार के सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। काल और माया के खेल जो इस जीव के साथ खेले जाते हैं, और जीव उनके फंदे में फंस के जो वास्तविक उद्देश्य से उसे भटक जाता है। परंतु सत्संग एक ऐसी वस्तु है जो जीव को उन फंदों से, उन भ्रमों से निकालने के तरीके बताते हैं। नाम जपने का तरीका, अभ्यास करके ये जीव दोनों काम कर जाता है, बुराइयों से भी बच जाता है और सन्मार्ग पर भी चलता है। थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाणी गाई थी, कवि थे, नाम तो महाराज जियों से ले लिए थे। भिवानी का रहने वाला, राजपूत घर में पैदा हुआ था, बद्री सिंह तंवर। कितनी अच्छी बात, मैं कमरे में ही था तो आवाज़ सुनाई दी, नर तेरा चोला रतना मोला विरथा खोवे मतना। अगर ये समझ लेना हम चाहते हैं तो सब कुछ एक ही लाइन में कह दिया गया। सब संतों ने, महापुरुषों ने, धर्माचार्यों ने, हमारे ग्रंथों ने, आदि धर्म ने, सब में इस बात को मुख्य करके बताया गया है कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़ी मुश्किल भी कब? 84 लाख में ये जीव घूम लेता है जब मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, ये जीव भटकता 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 भटकता, कोई अपने पिछले शुभ कर्मों के कारण, पिछले जन्मों में कोई नेक कर्म किए होंगे, उसके कारण इसको इंसान का चोला मिलता है। सत्संग को पूरा सुनिए। उसी का जिक्र इस बात में किया गया है कि नर तेरा चोला रतन अमोला। दुनियादारी की चीज़ों में रतन, हीरे जवाहरात को हम बहुमूल्य मानते हैं। तो इंसान की, जीव की, मनुष्य जीवन की तुलना उन रत्नों से करके ये समझाया गया इंसान को कि तुझे इंसान का चोला बड़ा मुश्किल से मिला है। और ये कैसा है कि उन हीरे जवाहरात, मोतियों से, लालों से, उनसे इसका बहुत ज़्यादा मूल्य है। क्यों है कि वो चीज़ें फना होने वाली हैं, दुनियादारी की चीज़ें हैं, यहाँ पे होती हैं, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, हमारे कोई काम नहीं आते। और भी ज़्यादा ध्यान से, गौर से देखते हैं, सोचते हैं तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है। सत्संगों में ये चीज़ मिलती है कि ये ज्ञान बांटा जाता है कि जो चीज़ हमारे साथ चलने वाली है उसको हम भूले हुए हैं। हमारे साथ हमारे नेक कर्म किए हुए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचो जो नेक कर्म नहीं करते, बुरे या पाप कर्म करते हैं, उनके साथ वो जाते हैं। कर्मों का फैसला होता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको नतीजा मिलेगा। अच्छा कर्म करने वालों को अच्छे मिलेंगे, बुरा कर्म करने वालों को बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म करने वालों को तो इनाम हर जगह मिलता है। दुनियादारी में भी अगर कोई नेक काम करता है, अच्छे काम करता है, तो उसको लोग हर प्रकार से
इनाम देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। और जो बुरे कर्म करते हैं उनकी महिमा दूसरी तरफ से गाई जाती है, उनके बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं होते। जहाँ कोई भी देखता है वो उनको बुरे ख्यालात से देखता है, उनके लिए कोई दुआ, कोई दया, कोई उनके रहम नहीं होता। और ऐसे जीवों के लिए ये बताया गया है कि उनके लिए नरक हैं, उनको नरक भोगने पड़ते हैं। उनका फैसला भी धर्मराज के यहाँ नहीं। हम तो कहने में कह देते हैं कि धर्मराज फैसला करेगा, नहीं, उनका यमराज फैसला करता है। उन जीवों को लेने के लिए धर्मदूत नहीं आते, यमदूत लेने के लिए आते हैं। जो नेक कर्म करने वाले हैं उनका फैसला यमराज नहीं, धर्मराज करता है। नेक काम जो करते हैं उनका अलग हिसाब है, उनके लिए धर्मराज और उनको धर्मदूत लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनको प्यार से, इज्जत से, सम्मान से उन जीवों को ले जाया जाता है, उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछा जाता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उनके दर्जे हैं, लेकिन उन कर्मों के अनुसार उनको नेक काम किए हैं, दान पुण्य किया है, कोई परोपकार के काम किए हैं, किसी की सहायता मदद की है, तो उनको अच्छा चोला मिलता है। इस जन्म में भी आप देखते होंगे कुछ ऐसे पैदा होते हैं कि जन्म से ही अमीर हैं, कोई दुख नहीं किसी प्रकार का भी, पूरी जिंदगी उनकी सुख से बीतती है, नौकर चाकर काम करते हैं, खाने पीने की कमी नहीं, ओढ़ने पहनने की कमी नहीं, जमीन पर पाँव रखने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने क्या कर्म किया? अब तो कोई किया नहीं, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे। क्योंकि इंसान का जो शरीर हमें अब मिला है ये हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण है। पूर्व जन्म में जो ऐसे कर्म किए थे उससे मिला है। किसी इंसान से, किसी दूसरे से हमारे संबंध जुड़े हैं, वो संबंध भी अभी नए नहीं हैं, वो भी पुराने हैं। वो भी पिछले जन्मों में हमारा कोई ना कोई किसी से लेन देन, कोई हिसाब, कोई प्यार, ये जैसा भी उसके साथ रहा है उसी अनुसार यहाँ आने के बाद भी हमारे संबंध जुड़े हैं। जो कर्ज हम वहाँ पूरा नहीं कर सके, यहाँ इस रूप में पूरा करते हैं। कोई धी बन के करती है, कोई बेटा बन के करता है, कोई जमाई बन के करता है, कोई पशु बन के करता है, कोई भाई बन के करता है, कोई औरत और कोई किसी रूप में, वो सब आके अपना अपना हिसाब चुकता करते हैं। लेकिन उस हिसाब के चुकता करने में, इस लेन देन के कारोबार में ये जीव वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है, इसको पता ही नहीं। वो सोचता है कि जीवन का मतलब और अर्थ यही है कि हम जैसे जीते हैं, ये संसार है, चलता रहता है, यहाँ तो ये बस जो जैसा हमें मिला है वो हमारे लिए है, जो हम करते हैं वो हमारे लिए है, जो चीज़ें हमारी हैं वो हम ही उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आगे का ये विचार नहीं करते कि आगे क्या होना है, क्या नहीं है। जीव के बारे में परवाह नहीं है, शरीर के बारे में सोचते हैं। सुख, सुविधा, आराम शरीर को देते हैं, रूह का कोई मतलब नहीं। रूह की कैसी भी दुखी क्यों ना हो, कोई जैसा कर्म करते हो, रूह तुम्हारे मन अंदर से आवाज़ आती है कि गलत काम है, ये पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं मानते। परंतु दूसरी तरफ जो गंदी रूहें हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनके भी अलग अलग दर्जे हैं। कम गंदे काम किए उनको कम सज़ा मिलती है, ज़्यादा किए उनको और ज़्यादा और बड़ी सज़ा मिलती है। इसीलिए इस दुनिया में आते हैं, कोई कोडी, कोई कंगला, कोई भिखारी, कोई कैसा, कोई किसी रूप में आता है। चोला इंसान का ज़रूर मिल गया, लेकिन भोगता नरक ही है। अच्छे कर्म करने वाला राजा बाबू सेठ साहूकार के रूप में आता है, हर प्रकार से सुख सुविधा भोगता है, लेकिन आगे के लिए कुछ नहीं करता, तो वो भी इस चोले को बेकार करता है, खो देता है। परंतु इन दोनों अवस्थाओं में अवधि है दोनों की। बुरे कर्म किए उनकी भी सज़ा का टाइम पूरा हो जाएगा, तो फिर वो मृतलोक में भेज दिए जाएंगे। फिर भी वो जीव आएंगे यहीं 84 में। योनि क्या मिले ये तो पता नहीं, क्योंकि उनको योनि तो उनके पूर्व जन्म से ही मिलेगी। अच्छे कर्म करने वाले हैं उनके भी अलग अलग, जितने उनका वो अवधि पूरी हो जाएगी, जो उन्होंने जितना अच्छा काम किया था, जितना उनको इनाम मिला है या जितना उनको सुख भोगने का वहाँ टाइम मिला है, उसके बाद में फिर भेज दिए जाएंगे। लेकिन संतों का जीव, जिसको संतों ने नाम की दीक्षा दी है, अमर बूटी कहते हैं उसको, अमर तो प्राप्त कर देते हैं। न स्वर्ग से
उनको लेना देना न नरकों के दुखों की उनकी चिंता होती है। नाम वो वस्तु है जो इस जीव को न धर्मराज, न यमराज, न स्वर्ग नरक लोक कोई मतलब नहीं है। इन सब से ऊपर जो शब्द का भंडार है, जो मालिक के कुल का स्थान है, उसमें जाके विलीन हो जाता है, जहाँ से रूह आई थी, और फिर दोबारा से यहाँ इस संसार में इसका नहीं आना होता। इसीलिए संतों ने क्या कहा कि कोई भी काम करते जाते हो, उसके बारे में काम करने के बाद में ये भला करते हो या जो भी आप दान पुण्य करते हो, कभी ये अपेक्षा ना करो उसके बदले में आपको कुछ मिले। निष्काम भक्ति इसका नाम है। निष्काम भक्ति करते जाओ, उसके बारे में भी ये नहीं सोचो। राधा स्वामी मत की वाणी पढ़ के देखो क्या कही है। वो कहते हैं मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लाग। भक्तों को भक्ति प्यारी लगनी चाहिए, मुक्ति की भी चाह नहीं रखनी चाहिए। मुक्ति मुक्ति के गीत गाए जाते हैं कि मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति तो रूह को सबको ही मिलती है। शरीर से तो मुक्ति सबको मिलेगी, रूह चली जाएगी। ये तो 5 तत्व का पुतला है। मुक्ति मिलेगी, लेकिन आगे जाके उसकी क्या जुगती भिड़ेगी ये नहीं पता। लेकिन जो संतों के जीव हैं उनको मुक्ति की जरूरत नहीं। इसीलिए संतों ने सीधा और सच्चा मार्ग प्रेम का, सेवा का, परोपकार का, भक्ति का मार्ग बताया। और उसमें मुख्य करके संत मत ने प्रेम को सबसे आगे मांगा, सबसे ऊंचे कहा कि अपने अंदर प्रेम पैदा करो। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, वहाँ सेवा है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ विश्वास है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। स्वामी जी महाराज की वाणी देखो सार वचन में, कहते प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। वचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सु तोतरी बात। उठत बैठत सोवत जागत खेलत फिरत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात। जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात। कैसा ऐसा प्रेम करो गुरु से कहता है। वही कि इसमें गाया गया था। दूसरा शब्द कबीर साहब ने कही थी कि सत्संग की सार कोई कोई जाने। कोई कोई जानने का मतलब वो प्रेम का नाता जोड़ना नहीं जानते हैं। वो प्रेम गुरु से करो, नाम से करो, भक्ति से करो। करनी तब कर पाओगे जब प्रेम करोगे, और उसमें प्रेम के साथ सेवा जुड़ी हुई है। जो सेवा नहीं करता वो प्रेम नहीं कर सकता, जो सेवा नहीं करता वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति वही आदमी कर सकता है जो सेवा करता है। सेवा करता है वो आदमी प्रेम करेगा जरूर, बिना प्रेम की सेवा होती नहीं है। सेवा हमेशा निष्काम होती है, और सेवा के बदले में अगर कोई चाहता है तो वो सेवा नहीं है, वो तो एक नौकरी है, लेन देन का कारोबार है, व्यवहार है। नहीं, सेवक सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता। लेकिन सेवा करते करते अगर उस सेवा के रूप को हम नहीं समझे और उसमें कोई गलती कर बैठे तो उसमें भी सज़ा मिलती है। क्योंकि कर्म हमेशा ही शुद्ध होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, सेवा का काम करते हुए भी हमें ये मन में इच्छा ना पैदा हो कि उससे मान मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले। नहीं, सेवा करते हुए भी हमें उसमें इतनी भावना होनी चाहिए कि कोई किसी के साथ उसमें गलत ना हो जाए, कोई पक्षपात ना हो जाए, कोई हमारे मुख से गलत वचन ना निकल जाए। अगर ऐसी कोई भी बात 3 तरह के कहें, मन, वचन और कर्म से, संतों ने कहा मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे। अगर तुम मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख देते हो, बच नहीं पाओगे। ये नियम है, अटल नियम है। प्रभु की किताब में उसके लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा, कर्म करने की आज़ादी दी गई है, करते जाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कर्म करते करते जब कर्म की सज़ा भोगने का टाइम आएगा, कर्म फल जब आपको मिलेगा, तो फिर सोचोगे कि जो होगा वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पैसा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सेवा के बदले में कुछ चाहता है वैसे इंसान सेवा नहीं बल्कि नौकरी करता है। क्योंकि सेवा करने वाला इंसान कभी कुछ बदले में चाहेगा नहीं, वह सच्चे मन से सेवा करेगा और सच्चे मन से सतगुरु की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा, चाहे वो कितने जन्म लग जाए, चाहे कितने दिनों के बाद हो।
इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और दूसरों का परोपकार और भलाई का कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।